नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल्जर टाइम से मैं हूं कोमल और आज हम आए हैं जलंधर के केएमवी कॉलेज में, जहां पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि स्पेशल हमारी भाषा को लेकर के है कि भाषा में कौन कौन से नए शब्दकोश होने चाहिए और क्या क्या प्रमोट होना चाहिए। जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं, अगर इंग्लिश में किसी को वीक है, कोई इंग्लिश में नहीं पढ़ पाता है, तो उसकी जो भी शब्दावली है उसको हिंदी और पंजाबी में वो प्रमोट करे ताकि उनको आने वाले समय में उनकी स्टडी में हेल्प हो सके। तो आइए खास देखते हैं आज का ये प्रोग्राम क्या क्या वो बताना चाहते हैं। और बहुत से बुलारे भी यहाँ पे पहुँचे हैं जो अपनी अपनी शब्दावली के साथ सबको कुछ ना कुछ समझाएंगे। क्या क्या समझाएंगे, देखते हैं खास आज का ये प्रोग्राम। NCF 2005 के अनुवर्ती के रूप में स्कूली शिक्षा के सभी चरणों के लिए तो NCERT का भी बुक्स पब्लिकेशन में जो पर्यावरण से संबंधित है काफ़ी योगदान रहा है। ये कुछ उद्देश्य हैं जो NCF 2005 में जो एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है उसके उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की का रोड मैप दिखाई देता है। आपने सुना है कि अगर इसको अपनाया जाएगा तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, जिसमें समानता, आपसी भाईचारा और सबकी समान हिस्सेदारी को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पहले से चल रही पर्यावरणीय शिक्षा पद्धति में कुछ नया नहीं जोड़ा गया। जैसे मैंने बताया कि केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। उपभोग नियंत्रण की अगर बात करें तो हमारा आज का जो एटीट्यूड है वो इस तरीके का कि हम देखते नहीं कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। एसी चला रहे हैं तो एसी का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए। तो हमारी जो ये थ्योरी है, कंज्यूमर्स जो हम हैं वो अपने उपभोग के तरीकों को नहीं बदल रहे और इसके कारण से पर्यावरण पर लोड पड़ रहा है। आज ज़रूरी है पर्यावरणीय शोध का स्तर बढ़ाने का, रिसर्च का लेवल बढ़ना चाहिए। हमारे साथ चेयरमैन प्रोफेसर ग्रीस नाथ झा हमारे साथ हैं, तो बात करेंगे उनके साथ कि आज के सेमिनार का क्या पर्पस है। सर बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। ये जो हमने गोष्ठी 2 दिवसीय गोष्ठी यहाँ पर की है, इसका प्रयोजन है हमारी जो शब्दावली है उसका प्रमोशन हो और नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में, कार्यान्वयन में हमारी शब्दावली कैसे मदद करेगी, इस विषय पे हमारी गोष्ठी हो रही है। कई विश्वविद्यालयों से विद्वान आए हैं हमारे यहाँ। एक तो जम्मू यूनिवर्सिटी से आए हैं और राजस्थान से, अजमेर से आए हैं और मेरे ख्याल से दिल्ली से कई लोग आए हैं। तो ये विद्वान और यहाँ के भी स्थानीय विद्वान भी हैं हमारे, इस महाविद्यालय के विद्वान भी हैं और आसपास के विद्वान भी हैं और चंडीगढ़ से, अम्बाला से भी कई विद्वान आए हैं। ये देखिए, जब तक भारतीय भाषाओं में शब्दावली का विकास नहीं होगा तो फिर पुस्तकें नहीं लिखी जाएंगी, या पुस्तकें नहीं लिखी जाएंगी तो फिर शिक्षण कैसे होगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो तकनीकी शिक्षा है, विज्ञान की शिक्षा है, किसी अन्य विषय की शिक्षा भी भारतीय भाषा में हो और उसके लिए शब्दावली निर्माण हो, शब्दावली लोगों तक पहुँचे और लोग उसका इस्तेमाल करके किताबें लिखें। जी, हमारी संस्था 1961 में बनी थी। उसके बाद से 300 से ज़्यादा कोश हमारे प्रकाशित हो चुके हैं अन्य कई विषयों में। उन कोशों का डिजिटलीकरण अभी तेज़ी से हो रहा है। मैं उनको भी सर्चेबल फॉर्मेट में सबको पेश कर रहा हूँ। तो अभी हमने कम से कम 145 कोशों का डिजिटलीकरण कर दिया है सर्च फॉर्मेट में, जिसमें कम से कम 12 लाख शब्द अभी निकल के आ रहे हैं। तो ऐसी आशा है कि जब हमारे पूरे कोश हो जाएंगे खोज माध्यम में तो 30 लाख से ज़्यादा शब्द हमारे पास होंगे। और शब्द.education.gov.in ये एक डोमेन हमें मिला है जिसपे सारे जो सर्चेबल डिक्शनरीज़ हैं वो सारे वहाँ पर होस्ट किए जाएंगे 1 आध महीनों में, ये ऐसी अपेक्षा है। सो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ JS रावत साहब जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आज के जो ये प्रोग्राम है, ये सेमिनार है, किस पर्पज़ पे है। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज का जो 2 डेज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो इस उद्देश्य को ध्यान में रखे गए कि अभी जो हमारी जो NEP जो लॉन्च हुई है उसमें हमारी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का क्या रोल रहेगा आगे चलकर। क्योंकि आज जो हमारे पास जितने भी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे चेयरमैन साहब ने बताया था कि 300 कोर्स बन चुके हैं। उन 300 कोर्सों की क्या उपयोगिता रहेगी। मैं बताना चाहूँगा कि वो 300 जो हमारे जो शब्दावली के जो कोर्स बने हैं उसका उपयोग जो इंजीनियरिंग या मेडिकल के जो कोर्स है उसमें हम उसको ट्रांसलेशन में करेंगे, जिससे कि जो भी स्टूडेंट जो गाँव से होगा या कहीं जिनकी इंग्लिश कमजोर होगी उनके लिए वो हेल्पिंग टूल
रहेगा। यानी वो अगर मान लो इंग्लिश में उसके पास सिलेबस एक बुक्स है, तो उसके साथ पैरेलल में हिंदी या जो जिस प्रदेश का है उस भाषा में उसके पास मटेरियल रहेगा, जिससे कि उसको आसानी से वो समझ सकेगा और आगे जाके उसके लिए वो हेल्प मतलब मददगार सिद्ध होगी। मतलब ये है मेन उद्देश्य। और इसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो पूरे पंजाब मतलब स्टेट से और अदर स्टेट से भी आएंगे हैं। रिसोर्स पर्सन जो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी हैं, जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, दिल्ली JNU से हैं, दिल्ली से हैं, और भी बहुत सी जो बड़े बड़े संस्थानों से जो हमारे जो रिसोर्स पर्सन आए हैं वो अपना लेक्चर जिन्होंने भी आज के दिन जो कुछ टोटल 5 लेक्चर हुए हैं और पाँचों ने अपने अपने विषय पे अपने टॉक इसी के रिगार्डिंग रखे कि NEP और शब्दावली का क्या रोल रहेगा आगे फ्यूचर में बच्चों के लिए या टीचर्स के लिए से किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसमें टॉक में कल भी लगभग 4 व्याख्यान होंगे और कुछ पेपर भी प्रेजेंट किए जाएंगे NEP पे और इस थीम पे, जिससे कि उस पेपर का पब्लिकेशन हमारे जो आयोग के जर्नल है ज्ञान गरिमा सिंधु और विज्ञान गरिमा सिंधु उसमें पब्लिश किया जा सके, जो कि UGC की लिस्टेड में है। तो ये उसका उद्देश्य है। और आप चाहे तो मैं जय सिंह रावत हूँ और सहायक निदेशक हूँ वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में। और इस प्रोग्राम को मैं देखना आया हूँ एज ए ऑफिसर इंचार्ज। अक्सर हम देखते हैं कि स्टडी को लेकर के बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम हिंदी बोल पाते हैं या हम पंजाबी बहुत बढ़िया बोल पाते हैं। सो बच्चे आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया पढ़ पाएंगे और अपनी स्टडी के साथ अपना फ्यूचर भी ब्राइट कर सकेंगे। ये खास जो आज का सेमिनार था इसी पर्पज़ पे था। तो बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में खास स्टोरीज देखने के लिए। मैं हूँ कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ।